भारतीय जनता पार्टी में इतने गुट हैं कि वो एक दूसरे को ही काटने में लगे रहते हैं। जितने भी चेहरे आए हैं उन सबों पर देखिए किस तरह से वार होते हैं। सम्राट चौधरी जी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया, फिर कई तरह के नारे गढ़े गए, पोस्टर बैनर लगाए गए कि हमको भी मुख्यमंत्री होना है, तो उनके बीच तो असहजता होगी। एक दूसरे पर अब ढेला ढक्कर करने लगे हैं, करवाने लगे हैं, तो यह तो एनडीए को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जिसको हनुमान अपना बना करके मान रही है और हनुमान कह भी रहे हैं कि हम हनुमान हैं, अब पशुपति उसमें क्या कर रहे हैं, वो नल नील की भूमिका में हैं कि कहीं कुछ उनका पूछ नहीं है। चचा भतीजा भी लड़ रहे हैं और अब जो नेता वो लाए जा रहे हैं उनके विरोध में भी लोग खड़े हो रहे हैं। देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। आज हमारे साथ बात करने के लिए हम के प्रवक्ता श्याम सुंदर जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, चाहे मामला रामनवमी का हो, सासाराम बिहार शरीफ का मामला हो, या मोकामा में जो पशुपति पारस जो आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान पे, वो मामला हो, इसी मुद्दे पर श्याम सुंदर जी से हम बात करते हैं कि श्याम सुंदर जी, अभी जो माहौल चल रहा है, आपने देखा ही कि कल चिराग पासवान पहुंचे थे मोकामा और उसके बाद फिर सम्राट चौधरी वहां पर पहुंचे। अब आरोप लगाया जा रहा है पशुपति पारस के तरफ से कि भाई ये जानबूझकर ये करवाया जा रहा है कि सम्राट चौधरी पे ढेले पत्थर फेंकवाए जा रहे हैं, उन्हें संभाषण नहीं दिया जा रहा है। मतलब ये विरोध जो लोग नहीं कर रहे हैं, ये करवाया जा रहा है। देखिए, अब तो ये उनकी बात है, उसमें हम नहीं कह सकते कि क्या करवाया जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन हाँ, बेचैनी है। एनडीए में जिस तरह से दर्जनों मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हर 3 महीने पर एक नया कैंडिडेट, एक नया शिगुफा लोगों को इंजेक्ट करते रहती है। सीएम का जो सपना आता रहता है, तो उसमें तो भिड़ंत होना तय है। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे दुर्भाग्य भी यही है कि देखिए, बाकी सारे दल जो हैं वो ये भले चाहते हैं कि हमारे दल का मुख्यमंत्री हो जाए, दूसरे दल का ना हो, ये ना हो, वो ये अलग बात। भारतीय जनता पार्टी में इतने गुट हैं कि वो एक दूसरे को ही काटने में लगे रहते हैं कि कैसे किसी को कमज़ोर किया जाए कि हमारा फिर नंबर आ जाए। तो जितने भी चेहरे आए हैं उन सबों पर देखिए किस तरह से वार होते हैं। और सम्राट चौधरी जी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया अध्यक्ष के तौर पर, और फिर कई तरह के नारे गढ़े गए, पोस्टर बैनर लगाए गए, तो असहजता तो स्वाभाविक है। जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमको भी मुख्यमंत्री होना है, तो उनके बीच तो असहजता होगी। अब पशुपति जी किस रूप में कह रहे हैं ये तो उनको समझना होगा, कौन चलवा रहा है ढेला, क्या करवा रहा है। लेकिन एनडीए के लिए अच्छा निशान नहीं है। वहाँ पर भीड़ जुटना, चिराग पासवान का जो उभरता हुआ जो चेहरा है अभी, वो जुटना, यानी कि क्या लग रहा है कि बीजेपी वो डर गई है उसे देखकर? क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को पहले तो वो समर्थन में लिया था, इधर उपेंद्र कुशवाहा भी भाई गए थे, और एकाएक जो सम्राट चौधरी को बना दिया गया प्रदेश अध्यक्ष, तो क्या बीजेपी पहले ही अपना सीट को रिजर्व कर रही है, भाई वो डर गई है, क्या है ये? देखिए, बाबा चौहरमल का वो जगह था, जातीय आधार पर लोग अपने अपने लोगों को मानते हैं, उसकी रैलियां करते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, मेला लगता है, तो निश्चित तौर पर वहाँ एक समाज विशेष का तो योगदान रहता है। और चिराग जी युवा हैं, दलित नेतृत्व की मंशा रखते हैं, तो वो अपना एक उस हिसाब से गए होंगे। सम्राट चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी दूसरे रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लग करके उनको वहाँ ले गए अपना, जिसमें टीआरपी उनका कुछ बने बढ़े, तो उस रूप में उनका विरोध हुआ, क्या हुआ नहीं, अब उस पर हम लोग पूरी तरह से टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन विरोधाभास है ज़रूर। लोग एक दूसरे पर अब ढेला ढक्कर करने लगे हैं, करवाने लगे हैं, तो यह तो एनडीए को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। और पशुपति जी जिस तरह से बोल रहे हैं, तो पशुपति जी को तो यह समझना होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी जिसको हनुमान अपना बना करके मान रही है और हनुमान कह भी रहे हैं कि हम हनुमान हैं, अब पशुपति उसमें क्या कर रहे हैं, वो नल नील की भूमिका में हैं कि कहीं कुछ उनका पूछ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है। पशुपति जी के सीट पर जाकर के गृह मंत्री जी ऐलान कर देते हैं कि अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। नवादा में किए ना पशुपति जी की पार्टी, नवादा में, हिसुआ में, उनकी पार्टी के वहाँ सांसद हैं, और वहाँ जाकर के उन्होंने घोषणा कर दिया कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी चुनाव। तो पशुपति जी तो खुद में असहज होंगे
और इन सब चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का खेल जो है वो पशुपति जी के समझने के बूते के बाहर है। अच्छा। वो अपने पिटारे में सांप बिच्छू सबको एक साथ रखती है, रखने की कोशिश करती है, और इसी कोशिश में वो फिर बिखर जाती है। वो समझ नहीं पाती कि दो अलग तरह के विचारधारा से चलने वाले लोग या आपस में खींचतान जिनका चल रहा है, जिनका ज़मीन पर लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, उसको आप कैसे एक साथ साधेंगे, इस बात को समझे बगैर सबको एक साथ रखने की कोशिश का परिणाम है कि चचा भतीजा भी लड़ रहे हैं, और अब जो नेता वो लाए जा रहे हैं उनके विरोध में भी लोग खड़े हो रहे हैं। तो एनडीए को इस पर तो विचार करना पड़ेगा। और बिहार है, बिहार चाणक्य की धरती है, यहाँ एक से एक राजनीतिक, एक से एक लोग पैदा हुए और जिन्होंने देश की राजनीति को दिशा दी है। तो उसमें आप अगर किसी अफवाह के बल पर और झंडा पतंगा के बल पर अगर चाहते हैं कि हम यहाँ सरकार बना लेंगे, तो ये उनके लिए बहुत दूर की दिल्ली है। जैसे समर्थन की बात कही जा रही थी कि पहले समर्थन में उतारे थे चिराग पासवान को, कुर्नी हो या मुकामा हो, वहाँ पर भीड़ बहुत जुटी थी, सब लोग बहुत खुश हुए थे उस समय बीजेपी वाले कि भाई इतना सारा हमारा भीड़ था। लेकिन अब एनडीए की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वो तो हीरो का भीड़ था देखने के लिए, ये कहा जा रहा है। इतना रुष्ट हो गए चिराग पासवान से बस मोकामा का जो ये चौहरमल का भीड़ देखकर। असहजता है ना, चिराग पासवान कह दिए, कभी तो कह रहे थे, ये स्थिति है। तो उनको तो विचार करना पड़ेगा कि आखिर वो ग्राउंड पर कहाँ हैं। चलिए, यानी कि बीजेपी अब डर चुकी है चिराग पासवान से, पूरी तरह से चिराग पासवान से डरी है कि नीतीश जी से डरी हुई है, क्या है? अच्छा, नीतीश जी से भी डरी है, इसलिए वहाँ पर उनको तो डर कर ही जीना है ना। वो दूसरे के कंधे पर सवार होकर चलना चाहते हैं बिहार में, तो उनको तो डर, कभी कोई सर से पटक देता है तो फिर बेचारे ज़मीन पर आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना भाई, बीजेपी हो एनडीए, ये लोग लगातार आरोप लगा रही है, कभी बिहार सरकार पे आरोप लगा रही है, जिस तरह से रामनवमी के दिन जो घटना घटी उस पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये सारा किया धरा बिहार सरकार का ही है। और कल बाबा चौहरमल के जयंती समारोह पे चिराग पासवान वहाँ पर पहुँचे और जिस तरह से सम्राट चौधरी के विरोध किया गया उस पर भी आरोप लगाया जा रहा है एनडीए से, यानी कि पशुपति पारस के तरफ से, कि यह सब कुछ किया गया है चिराग पासवान की तरफ से। आपने सुना भी था, उनके प्रवक्ता भी बोले थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जिस तरह से बोल रहे हैं। अब हम लोग चिराग पासवान की पार्टी से भी पूछेंगे कि भाई आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों इस तरह से असहज की हालत में बीजेपी पहुंच गई है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।